हाय हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रियंका गुप्ता, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, रेकी मास्टर, टैरो रीडर। और आज के वीडियो में हम सुनेंगे रिद्धिमा की सक्सेस स्टोरी। आर यू एक्साइटेड? बिकॉज मैं जब भी आप सबकी सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ, बिकॉज आपकी स्टोरीज होती ही हैं इतनी अमेजिंग। सो आज हम सुनते हैं नासिक की रहने वाली रिद्धिमा पवार की सक्सेस स्टोरी। सो क्या आप रेडी हैं? सो अगर आप रेडी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं ढेर सारी रेमेडीज़ की जो कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। सो वीडियो को पक्का लाइक करके शेयर ज़रूर करना, और जो भी नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो आइए सुनते हैं हम रिद्धिमा जी की सक्सेस स्टोरी। सो रिद्धिमा लिखती हैं, हेलो दीदी और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से हेलो। हेलो रिद्धिमा, आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। रिद्धिमा लिखती हैं कि दीदी, मैं और मेरी पूरी फैमिली आपके वीडियोस को देखते हैं। इनफैक्ट हमने आपकी सक्सेस स्टोरीज़ को कम से कम 10 से 15 बार देखा है। और मेरी छोटी सी कज़न रानू, जो कि है 12 साल की, वो तो आपकी एकदम से बड़ी वाली फ़ैन है और हमेशा कहती है कि वो वाली दीदी का वीडियो लगाओ। प्लीज़ दीदी, एक बार उसका नाम बोलकर आप उसको हाय बोल दो ना, तो वो बहुत खुश हो जाएगी। डेफिनेटली। हेलो रानू, स्वीटू, आप कैसे हो? अपना ख्याल रखना और ऐसे ही वीडियोस को देख करके अपनी लाइफ में अप्लाई करना। इनफैक्ट दीदी, अभी रानू के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो आपकी वीडियोस में देखी हुई टेक्निक्स को अपनी पढ़ाई में ट्राई करती है और उसने अपनी रिपोर्ट कार्ड भी बना करके रखी है। वेल डन रानू, तुम तो बहुत बड़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बनोगी। आई एम प्राउड ऑफ यू। सो रिद्धिमा पवार लिखती हैं कि दीदी, जैसा कि आप जानते हो कि कोविड की वजह से हर जगह लॉकडाउन लग गया था, और लॉकडाउन की वजह से दीदी मैं एक कंपनी में एज एन HR काम करती थी। उस कंपनी ने लॉकडाउन की वजह से हम सभी को जॉब से निकाल दिया, क्योंकि उनकी भी प्रॉब्लम थी। वो कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में चली गई थी कोविड की वजह से, जिसकी वजह से मैं जॉबलेस हो गई थी। और दीदी, मेरे घर में मेरे अलावा 2 छोटी बहनें हैं जिनकी ऑनलाइन पढ़ाई की फ़ीस प्लस डैड की दवाई और ऑब्वियसली छोटे मोटे खर्चे जो घर के होते हैं, हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि पापा की एक छोटी सी ही शॉप थी। और आप तो जानते हैं कि इधर भी कोविड की वजह से सेल्स भी प्रभावित थी, तो पापा की जो कपड़े की शॉप थी उसमें भी बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो पाती थी। तो मुझे ये अर्जेंट नीड थी कि मुझे एक जॉब मिल जाए और मैं अपने पापा की मदद कर सकूं। लेकिन इसी डेस्परेटनेस की वजह से दीदी मैं जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मैं हमेशा निगेटिव सोचती थी कि अरे कोविड की वजह से तो लोगों की नौकरियां चली गई हैं, फिर मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, कैसे होगा, हाउ डू आई गेट द जॉब। और मेरे लिए तो ऐसा फील होने लगा था जैसे मुझे कभी जॉब मिलेगी ही नहीं। ऊपर से घर में शादी की बात भी शुरू हो गई थी। सो आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड कि अगर मुझे जल्दी कोई अच्छी जॉब नहीं मिली तो ये लोग मेरी मैरिज तय कर देंगे। सो दीदी, मैं आपका चैनल देखती थी और एक दिन मुझे रिकमेंडेशन में एक बहुत ही अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी आई थी, और वो सक्सेस स्टोरी मैंने लगातार 5 टाइम्स देखी। पता नहीं, उस सक्सेस स्टोरी में मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा, एक क्लिक किया, और मैंने अगले ही दिन दीदी ऐसे ही मेरे मन में आया कि कितना मज़ा आ जाए ना कि लॉकडाउन में एक बढ़िया से कॉफ़ी मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दीदी, आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे मेरे डैडी ने मुझे कुछ काम से बाहर भेजा। सो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ भी रास्ते में चली गई और उसने मुझे ज़बरदस्त कॉफ़ी बना के पिलाई, एंड दैट कॉफ़ी वॉज मैजिकल, जस्ट मैजिकल। सो आई वॉज लाइक व्हाट, एंड आई वॉज लाइक, ओह माय गॉड, दिस इज़ हैपनिंग।
फिर सेकंड डे दीदी मैंने ब्लू फेदर मैनिफेस्ट किया, बिकॉज वाइट फेदर ब्लैक फेदर तो बहुत कॉमन होते हैं, तो मैंने ब्लू फेदर मैनिफेस्ट करना चाहती कि सच में ये सारी चीज़ें रियल होती हैं कि नहीं होती, मैं खुद को विश्वास दिलाना चाहती थी। सो मैंने ऐसा किया। तो अगले 2 दिन के अंदर दीदी मैं अपनी छत पर कपड़े डालने जब गई तो मैंने देखा कि एक ब्लू कलर का फेदर पड़ा है। पहले तो मैंने सोचा कि ये आर्टिफिशियल फेदर है, बट वो आर्टिफिशियल फेदर नहीं था, क्योंकि हमारी छत पर ढेर सारे पेड़ लगे थे और वहाँ पर मैंने एक ब्लू कलर की खूबसूरत सी चिड़िया देखी और जिसका वो पंख था। तो मैं तो वहीं उछल पड़ी और वो फेदर लेकर के अपनी बहन के पास दौड़ी गई उसे दिखाने के लिए कि देखो ये यूनिवर्स का साइन है। और हम दोनों खुशी से चिल्लाने लगे और मेरी मम्मा डर के मारे किचन से भाग कर आई कि क्या हो गया, करंट लग गया क्या। अमेजिंग। आप दोनों पक्का क्रेजी और पक्का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टर हो। सो इस तरह से अमेजिंग सी सक्सेस मिली। लेकिन दीदी मैं जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जॉब को लेकर मैं बहुत ज़्यादा टची हो गई थी कि कैसे होगा, कहाँ से होगा। वो जो डेस्परेटनेस थी उसको मैं लेट गो नहीं कर पा रही थी। तो एक शाम को मैं अपनी छत पर अपनी बहन के साथ बैठी थी और मेरी बहन ने मुझसे कहा कि दीदी जब अकेले ना हो पाए ना तो किसी की मदद ले लेनी चाहिए। आप जिन दीदी का चैनल देखते हो एक बार उनसे बात करके देखो। तो मुझे भी लगा, फिर भी मैं पशोपश में थी, लेकिन 2 दिन बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको कॉल करूँगी। मैंने आपको कॉल की और आपसे बात करने के बाद मुझे इतना रिलैक्सेशन फील हुआ। फिर फाइनली मैंने आपका ड्रीम जॉब प्रोग्राम लिया दीदी, और उसमें जो मेडिटेशन दिया हुआ था उसको जब पहले दिन ही मैंने किया ना तो मेरा रूम बिल्कुल रिलैक्स हो गया था एंड आई फेल्ट इन माय ड्रीम जॉब। और आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्टिंग के भी बारे में बताया, उसमें दिए हुए पोर्शंस मैंने सुने, सारी चीज़ें स्विच वर्ड्स फॉलो करने लगी। इनफैक्ट मैं ही नहीं, मेरी छोटी बहन जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में थी वो भी आपके कोर्स को फॉलो करने लगी एक जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए। फाइनली दीदी जब मैं स्क्रिप्टिंग करने लगी तो मैंने उसमें अपनी ड्रीम जॉब के बारे में लिखा, मैंने एक अपनी फेवरेट कंपनी के बारे में लिखा, अपनी फेवरेट पोस्ट के बारे में लिखा, वो जो सैलरी मैं चाहती हूँ मैंने उसके बारे में लिखा, और मेरे घर के पास हो। और मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ लिखी कि मेरे ऑफिस की कॉफ़ी और कुकीज़ लाजवाब हैं और उनको सिप करते ही मुझे बड़ा मज़ा आएगा। इनफैक्ट जब पहली बार ही मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी तो मुझे वहाँ कॉफ़ी पीने का मौका मिलेगा। और दीदी आपके बताए हुए गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू मैं उन्हीं चीज़ों को विजुअलाइज करने लगी। इनफैक्ट मैं तो ट्रांसपोर्ट हो जाती थी, मुझे कई बार ऐसा फील होने लगा कि मैं ऑलरेडी अपने ऑफिस में हूँ। मैंने ऑनलाइन अपने लिए एक खूबसूरत सी जैकेट ऑर्डर की, बढ़िया सी पैंट ऑर्डर की, वो फॉर्मल ड्रेस ऑर्डर की जो मैं अपने इंटरव्यू में पहन के जाऊँगी। मेरी जैकेट आ गई, मेरे पैंट्स आ गए, सारी चीज़ें रेडी हो गई। मैंने अपना सीवी भी अपडेट कर लिया, सब कुछ हो गया। तकरीबन 1.5 महीने तक मुझे कोई साइन नहीं दिखा, लेकिन हर दिन मुझे जो है 555 नंबर ज़रूर दिखता था, चाहे वो मेरी डिजिटल वॉच में दिखे, चाहे वो मुझे अपने मोबाइल फ़ोन में दिखे। इनफैक्ट कई बार तो रास्ते में चलती हुई गाड़ियों के ऊपर भी मुझे 555 दिखने लगा। और जब मैंने 555 का मतलब देखा तो ये था कि सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बीच में दीदी कुछ दिनों के लिए स्थितियाँ नॉर्मल हो गई, लॉकडाउन खुल गया, तो मैंने 3 कंपनियों में अप्लाई किया था। उनमें से 2 कंपनियों से मुझे कॉल आई इंटरव्यू के लिए, मैं कॉल पर गई। पहले तो मैं उस कंपनी के लिए गई इंटरव्यू में जहाँ पर मैं सच में काम करना चाहती थी। उसके बाद एक सेकंड कंपनी थी जो उसके बाद नंबर 2 पे थी, और मैं वहाँ भी बेमन से इंटरव्यू देने गई। तकरीबन दीदी 1 हफ्ते बाद मुझे मैसेज आता है कि वो जो मेरी फेवरेट कंपनी थी वहाँ से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। और आई वॉज लाइक, मैं बहुत रोई और मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ इतना पॉजिटिव हो रहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसके 2 दिनों बाद वो जो सेकंड नंबर की कंपनी थी जहाँ से
मुझे फिर से कॉल आई कि आपको लास्ट 10 लोगों में शॉर्टलिस्ट किया गया है, आपका एक इंटरव्यू और होगा, तो आप फ्राइडे के दिन इतने बजे आप ऑफिस पहुंच जाइएगा। तो मैं 10 बजे वहां पहुंच गई और मैंने इंटरव्यू दिया। जब हम 10 लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे तो वहाँ पर हमारे लिए कॉफ़ी और कुकी आई, एंड बिलीव मी दीदी, उस कॉफ़ी को पीकर मुझे ऐसा लगा कि ऐसी कॉफ़ी मैंने कहीं नहीं पी। उस कॉफ़ी में एक बिटरनेस थी, लेकिन वो बिटरनेस बहुत ही टेस्टी थी, और कुकीज़ वर यम। और मुझे याद आया कि ये चीज़ तो मैंने स्क्रिप्ट किया था। और उसके बाद से मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गई कि जब मुझे डायरेक्टर सर ने बुलाया और मेरा इंटरव्यू लिया, सो आई वॉज लिटरली वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने मुझसे सैलरी पैकेज पूछा, मैंने सब चीज़ों का कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, और उसके बाद मैं घर चली आई ऑटो पर बैठ करके, एंड आई वॉज लिटरली वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं तो सिलेक्ट होने ही वाली हूँ। उसके 3 दिन बाद मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर स्पीड पोस्ट से मिलता है, और उसमें एग्जैक्ट सैलरी पैकेज लिखी थी जो मैं चाहती थी, मेरी फेवरेट पोस्ट लिखी थी, और सबसे बड़ी बात कि मुझे वहाँ पे मेरी फेवरेट कॉफ़ी रोज़ मिलती, साथ ही हमें ट्रैवल अलाउंस भी मिलते। सो ये तो मेरे लिए सोने पर सुहागा था। और मज़े की बात ये है दीदी कि जो नंबर 1 कंपनी थी वो मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर थी, लेकिन ये जो कंपनी थी इसका ऑफिस मेरे घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था, एंड आई वॉज लिटरली शुक एंड वेरी वेरी हैप्पी। मम्मा को, डैड को मैंने बड़े हंसते हंसते अपना जॉइनिंग लेटर दिखाया कि देखो कोविड में लोगों की जॉब जा रही है, लेकिन मुझे जॉब मिल गई है, ना आई एम सो ग्रेटफुल दीदी। फाइनली फिर से कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लग गया है, बट नाउ आई एम सो हैप्पी क्योंकि हम लोग को अभी हाफ सैलरी मिल रही है कंपनी की तरफ से, क्योंकि हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बट इट इज़ सो अमेजिंग एंड सो सेटिस्फाइंग टू वर्क विद दिस कंपनी दीदी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं और हमें काफ़ी फ्रीडम है कि हम अपने तरीके से काम कर सकें। सो मच दीदी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू दीदी, यू आर माई एंजल दीदी, यू लिटरली चेंज माई लाइफ। वाओ दोस्तों, कितनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है रिद्धिमा पवार की। आपने देखा दोस्तों, रिद्धिमा जो चाहती थी उनको वो चीज़ नहीं मिली। वो जिस कंपनी में जाना चाहती थी शायद वो कंपनी उनके लिए अच्छी नहीं थी, इसीलिए यूनिवर्स ने स्विच करके उनको एक दूसरी कंपनी में काम दिला दिया। यही चीज़ मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अपने आप को अटकाओ मत कि मुझे इसी रास्ते पे जाना है, मुझे यही रोड पकड़कर दिल्ली जाना है। अरे दिल्ली को पकड़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, तो चाहे इस रास्ते से पकड़ो चाहे इस रास्ते से पकड़ो। बेसिक चीज़ क्या है दोस्तों कि आपका काम होना चाहिए, आपको वो सक्सेस मिलनी चाहिए, आपको वो जो आपकी डिज़ायर है, वो जो ड्रीम जॉब है वो मिलनी चाहिए। कैसे मिलती है ये यूनिवर्स पर छोड़ दो। और अगेन एंड अगेन मैं कहती हूँ कि साइंस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि अगर साइंस मिल रहे हैं तो उनके ज़रूर कुछ अर्थ हैं। सो आज की ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करना जैसे रिद्धिमा ने शेयर की है। सो आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय फैमिली।